नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रीड लाइक अ प्रो। एआई के ज़माने में क्या कोई फ़ायदा भी है अब पढ़ लिख कर के? क्या लगता है पढ़ना लिखना चाहिए एआई के ज़माने में? बिकॉज़ एआई वैसे भी सारी नौकरियाँ ले जाने वाला है। 99.9% की जो जॉब्स हैं, वो सब खत्म हो जाएँगी बाय 2035। सारे काम। पहले गाँव होता था एक यूनिट स्ट्रक्चर। जैसे शहर बना, बैलगाड़ी खत्म। अभी भी चलती है बहुत ज़बर बैलगाड़ी, बट देखा जाए तो खत्म हो गया। ऐसे ही आप लोग अगर जो बुक्स पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो सारी नौकरियाँ अब खत्म होने वाली हैं। तो क्या पढ़ना चाहिए? बुक पढ़ना चाहिए? हो सकता है बहुत से लोग एग्री ना करें, बोले बहुत नहीं, अभी बहुत सी नौकरियाँ बची हुई हैं। जो लोग एआई यूज़ करेंगे उनकी नौकरी बची है, लेकिन एआई इनके जैसे यूज़ करेंगे लोग? कुछ काम नहीं करेंगे, सब काम एआई से कराएँगे। तो अकल बढ़ेगी कि कम होगी? तब तो क्या हमको पढ़ना चाहिए? और हाँ, अगर पढ़ना चाहिए तो किस तरह से पढ़ना चाहिए? वही मैं आज सिखाने वाला हूँ। हाउ टू। आप मुझे 15 मिनट दीजिए, 20 मिनट दीजिए, जितने लंबा वीडियो है, और मैं आपको सिखाऊँगा हाउ टू रीड लाइक अ प्रो। मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, रीड लाइक अ प्रो। मेरे पास इस समय कम से कम हाँ, ये सारे क्वेश्चन कभी पूछा है क्या पढ़ना चाहिए? उठा दिया किताब एक, अब स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं फिज़िक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स या एआई, अब पढ़ रहे हैं। क्या पूछा है आज ने सुबह-सुबह उठ कर के कभी पूछा है आपने आप से? मम्मी डाँटेंगी तो पढ़ना चाहिए, पढ़ रहे हैं। बेशर्मों की तरह पढ़ रहे हैं। इसलिए आप नहीं पढ़ते कुछ। आज कौन सी बुक पढ़ी? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। सही में? मैं रोज एक ही पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। सही में? तो कार्ड कहाँ है? वो नहीं बनाया कार्ड। इसका मतलब आप पढ़ते हैं बट नॉट लाइक अ प्रो। प्रो की तरह नहीं पढ़ते। आप भी पढ़ती होंगी। कभी सोचा है प्रोस कैसे पढ़ते हैं? वही हम लोग आज सीखने वाले हैं। शुरू करें? सबसे पहला टॉपिक है रीड फिनिशिंग अ बुक इज नॉट रीडिंग। ये मेरा बहुत बड़ा दिमाग खराब है। मैंने कम से कम 200-300 किताबें खत्म कर दी और उसके बाद उनको रख दिया। दोबारा कभी निकाला नहीं। जेन्युगा बहुत बार पढ़ी है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो मैंने 2-3 बार पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है। और बहुत सी बुक्स हैं जिसको जब बाकी सारी बुक्स एक बार पढ़ ली हो गया। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड्स होती, सोचो कभी दोबारा मिला ही नहीं उनसे। Most of us were taught reading completely wrong. We are taught to begin on page 1, read every sentence, underline important lines, reach the last page and feel satisfied that we have read the book. स्कूल की वजह से ये हुआ है। आज आपको मैं कहूँ कि एक फ़िल्म देख लो या कोई रील देख लो, तो कैसे देखोगे? देखकर छोड़ दोगे? अगर अच्छी लगी तो? बड़े पापा शेर तो छोड़ो, बड़े पापा चलते हैं, लखनऊ चलते हैं, ओडेसी अभी तक लगी है। 2 बार, 4 बार, 10 बार देखेंगे। मैं तो बड़ा शो ऑफ करता था। मैंने ये फ़िल्म, हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने डीडीएलजे 100 बार देखी है। कौन? हैप्पी। इसमें है क्या उसमें 100 बार देखी? बस टू 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 टू। अरे 2 बार तो मैंने उसकी फाइट देख ली है, पुष्पा की। आप भी तो देखते ही होंगे। हमको ज़्यादा लोगों को दिखाया गया है, शुरू में शुरू करो पेज 1 से, हर एक सेंटेंस पढ़ो, इंपॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन करो और लास्ट में पहुँच करके जब किताब खत्म हो जाए तो खुश हो जाओ, काम खत्म। बट थिंक अबाउट लास्ट 5 बुक्स यू रेड। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, अगर आपसे मैं पूछूं पिछली 5 किताबें कौन सी पढ़ी हैं आपने? हाउ मच कैन यू एक्चुअली एक्सप्लेन टुडे विदाउट ओपनिंग देम? आज अगर मैं आपसे पूछूं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में क्या चीज़ सिखाया जाएगा, बोले थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिस्टम 1 सिस्टम 2, बात खत्म। शुरू का 3 पेज यही है। बस वो भी टाइटल है इसलिए याद है। टाइटल ना होता बुक का, अगर उसने लंबा सा कुछ लिख दिया होता फर्स्ट पेज में 15-20 लाइन का, वो भी नहीं याद होता। Probably very little. So perhaps the number of books you finish is terrible measure of how well you read. इसलिए कितनी किताबें आपने पढ़ी हैं, ये बहुत ही बेकार मेजरमेंट है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं। इसलिए प्रोफेशनल आदमी हमेशा अपने आप से पूछता है, ये नहीं कि मैंने क्या पढ़ा, वो क्या बोलता है, इस किताब ने मेरे माइंड में क्या चेंज किया। इनफैक्ट मैं तो किताबें ही ऐसी खरीदता हूं जो मुझे धक्का दे। अरे डिक्टेटर्स हैंडबुक, क्या ऐसी कोई किताब आती है जहां पर डिक्टेटर्स को ट्रेन किया जाता है? मुझे लगता है तो वो तो अपने आप होते होंगे, उसका भी तरीका है। तो अगला सवाल उठता है, इफ यू शुडंट रीड एवरी पेज एज इक्वली इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट डिजर्व्स योर अटेंशन? अगर आपको हर एक पेज, हर एक लाइन नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा बुक या कौन सा पेज
मेरा अटेंशन डिजर्व करता है। तो पहला पॉइंट था, रीड नॉट टू फिनिश अ बुक बट टू आस्क हाउ डिड दिस बुक चेंज माई माइंड। जैसे आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली ने मेरे को पहली बार क्लियर कर दिया कि मेरा माइंड बायसेस में सोचता है, कंफर्मेशन बायस, सर्वाइवरशिप बायस और सोशल सोशल प्रूफ, इस तरह के ढेर सारे बायसेस है उसमें। But to ask, हाउ डिड दिस बुक चेंज माई माइंड। जो चीज मेरे को ऐसे ही नेचुरली लगता था, वो चीज क्या बदली। हम लोग का ब्रेन बहुत सी चीजें जानता है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट, फिल्टर। मोस्ट ऑफ द बुक्स इज नॉट फॉर यू। एक हफ्ते से किताबों को छांट रहा हूं, मैं रो रहा हूं, पता है। मैंने 50% बुक्स वेस्ट है जो मैंने खरीदी है, क्योंकि वो डीप नहीं है। Here something that initially feels wrong, you don't have to read the whole book. A 300-page book may contain only 5 ideas that matter to you deeply. आपके ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने सटल आर्ट ऑफ एफ लिखा है, कौन है? मार्क मैनसन। वो बोलते हैं किताबें ऐसे लिखी जाती हैं कि उनके पास 5 पॉइंट होते हैं बताने के लिए, उस 5 पॉइंट को भरना पड़ता है, तो ढेर सारी कहानी कहानी डालते रहते हैं। 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट, बस वो ऐसे पॉइंट है कि आप उसको 5 लाइन में समराइज कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, आपको भरना पड़ेगा। जैसे फिल्मों में 3 घंटे की फिल्म है तो उसमें कॉमेडी भी डालनी है और भी चीज़ें डालनी है। एक दवाई का सॉल्ट है जो आपको खिला दिया जाए तो एंटीबायोटिक का काम करेगा, लेकिन उसको टेस्टी बनाना है, उसको शेप देना है, टैबलेट का शेप देना है। ऐसे ही किताबों में भी वो 5 चीज़ या 4 चीज़ कोई होगी जो असल में काम की है, वो डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ती है। Before reading deeply, inspect the title, contents, introduction, chapter heading, conclusion and index. इसलिए प्रोज क्या करते हैं, इससे पहले कि किसी किताब को शुरू करें, वो टाइटल देखते हैं कि टाइटल अच्छा है। मैं टाइटल देखकर के रो रहा था यार, क्यों किताब ले ली मैंने ये। एक ब्रांडिंग के ऊपर बुक आई है, ट्रस्ट मी आई एम लाइंग, मुझे बड़ी अच्छी लगी, टाइटल की वजह से खरीद ली। अब मुझे पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। आप देखिए उसका टाइटल, उसके कंटेंट्स को देखिए, उसका इंट्रोडक्शन कम से कम पढ़ के देख लीजिए, ताकि आपका टाइम जाने वाला है, महीना 2 महीना 4 महीने जाएगा। कंक्लूजन और इंडेक्स भी देखिए। आस्क व्हाट प्रॉब्लम द ऑथर इज ट्राइंग टू सॉल्व। हम में से बहुत से लोग तो किताब इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि भाई अच्छी किताब है, ऑथर अच्छा है। ये पूछिए कौन सी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, और क्या वो मेरी भी प्रॉब्लम है। मैं ले आता हूँ वेंचर कैपिटलिस्ट की बुक, अभी तो मेरी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन पढ़ता हूँ, एंजॉय करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। You are no longer wandering through 300 pages, you are hunting. देखा जाए तो आप 300 पेजेस में इधर उधर घूम नहीं रहे हैं, आप हंट कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो मुझे ठक करके चोट पहुंचाएगी, मेरे आइडियाज को तोड़ेगी। बट वंस यू फाइंड एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाउ डू यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम रीडिंग इट पैसिवली लाइक एवरीवन एल्स। चलो ठीक है, आपने पढ़ना शुरू किया, आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, आपने उसको अंडरलाइन भी कर दिया। ये तो सभी करते हैं, प्रोज ये नहीं करते, वो कुछ और करते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन। डोंट रीड फॉर आंसर्स। जेन योगा ने मुझे क्वेश्चन दिया कि क्या तुम्हारा ब्रेन इस लायक है कि तुम एनलाइटेंड हो सकते हो। आर्ट थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ने मुझे ये क्वेश्चन दिया कि ब्रेन किस तरह से गलत सोचता है, सही सोचने का तरीका क्या है। सिस्टम 2, जहां मुश्किल चीजें हैं, अनसर्टेन चीजें हैं, वहां पर सिस्टम 2 यूज करना चाहिए। सिस्टम 1 सर्वाइवल के लिए यूज होता है। रीड विथ अ क्वेश्चन बिफोर एंटरिंग अ चैप्टर, टर्न इट्स टाइटल इनटू अ प्रॉब्लम। इससे पहले कि आप अपना चैप्टर शुरू करें, उसका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का ऊपर टाइटल, उसको एक क्वेश्चन बनाओ। जैसे आजकल हम पढ़ रहे हैं होमवर्क, स्टोरी वर्दी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है होमवर्क ऑफ लाइफ। लिखो व्हाट इज होमवर्क फॉर लाइफ, व्हाई शुड आई रीड होमवर्क फॉर लाइफ, व्हाई शुड आई गिव ऑल माई लाइफ टू सम वर्क। कुछ क्वेश्चन बनाओ कि इतना सिंपल भी क्वेश्चन बना सकते हो, व्हाट इज होमवर्क फॉर लाइफ। इफ द चैप्टर कॉल्स अटेंशन, डोंट सिंपली रीड अबाउट अटेंशन, आस्क व्हाई कांट आई कंट्रोल माई अटेंशन। अब मान लीजिए आपने कोई चैप्टर उठाया, उसका नाम है अटेंशन, तो सीधे पढ़ना मत शुरू कर दीजिए, पूछिए अटेंशन,
यार मैं क्यों उतना अटेंटिव नहीं हो पाता हूँ? व्हाट डज ऑथर नो दैट आई डोंट नो? इसको क्या पता है अटेंशन के बारे में जो मुझे नहीं पता? एंड वेयर कुड दिस आइडिया बी रॉन्ग? और सबसे इंपॉर्टेंट, उस ऑथर को भी पुश करिए। आप पूछिए कि ये ऑथर कहां पर गलत हो सकता है। सडनली योर ब्रेन हैज समथिंग टू सर्च फॉर। जब आप सवाल पूछते हैं तब आपके पास कुछ होता है कि मैं इस चैप्टर में कुछ खोजूं। होमवर्क फॉर लाइफ क्या है? लिस्ट बनाना है डेट्स का और कुछ दिन में स्टोरी वर्दी चीजें लिखनी है। आपको आंसर मिल गया। वही एक आइडिया था पूरे चैप्टर में, बाकी सब एग्जाम्पल्स थे। क्वेश्चन टर्न्स वर्ड्स इनटू हंट। याद रखिएगा, सवाल शब्दों को हंटिंग बना देता है, आपको शिकारी बना देगा किताब खोलते ही। बट फाइंडिंग एन आंसर स्टिल डजंट मीन यू अंडरस्टैंड इट। सो हाउ डू यू नो वेदर द आइडिया हैज एक्चुअली एंटर्ड योर माइंड? आपने किताब उठाई, पढ़ भी लिया, पक्का थोड़ी है कि आप समझ ही गए हैं। ये कैसे श्योर होगा कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं, जो आंसर पढ़ रहे हैं, वो आपके दिमाग में घुसा भी है? और मैं तो एक लेवल और ले जाता हूं, आपको इमोशनली भी टच करना चाहिए, नहीं तो मेमोरी बनती नहीं है। तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्ट। न्यू नॉलेज इज यूजलेस। नया नॉलेज बिना किसी काम का होता है। Whenever you discover an important ideas, stop and ask, what does this remind me of? जब भी आप कोई नया आइडिया डिस्कवर करते हैं किसी किताब में, ये हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड लाइक अ प्रो, तो आप ये पूछिए कि ये आइडिया मुझे किसके साथ कनेक्ट करता है। मैं वेंचर कैपिटलिस्ट की पढ़ रहा हूँ बुक, या बिजनेस को स्केल करने की बुक पढ़ रहा हूँ। मेरा तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस है नहीं, मुझे आज तक किसी वीसी ने फंडिंग नहीं किया, तो ये टॉपिक मुझे किस चीज़ के बारे में याद दिला रहा है? Another book, something you experienced, an idea you disagree with. हो सकता है किसी और किताब से आया हो। MI हमने किससे पढ़ा था? कौन से बुक से उठाया था? एडम ग्रैंट की थिंक अगेन। थिंक अगेन से। समथिंग यू एक्सपीरियंस्ड, या हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने कभी एक्सपीरियंस की हो। एन आइडिया यू डिसएग्री विथ, या हो सकता है आपने जो पढ़ा है वो किसी पहले आपने, जैसे मुझे याद है एक ओशो की बुक पढ़ी थी मैंने, कौन सी थी? संभोग से समाधि, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। और उसके बाद जब मैंने रमन महर्षि को पढ़ा तो वो कॉन्सेप्ट से मैं पूरी तरह से डिसएग्री कर गया। संभोग से समाधि नहीं मिलती। और मेरे को पढ़ने के बाद, काफ़ी साल पहले पढ़ा था, पढ़ने के बाद मेरे माइंड ने यही माना कि यार ठीक है, जो समाधि का एक्सपीरियंस होता है वो 1 सेकंड का जो ऑर्गेज़म का होता है वैसे ही होता है, तो ठीक है फिर वही कर लो, संभोग ही ठीक है, समाधि की क्या ज़रूरत है? उसको भी ठीक से नहीं पढ़ा समझ पाया, और बाद में जो अजम्पशन था वो टूटा जब मैंने रमन को पढ़ा था। तो देखो कौन से एक्सपीरियंस से, कौन से आइडिया से, या कौन से बुक से आपका ये नया इंफॉर्मेशन कनेक्ट करता है। समथिंग यू ऑलरेडी बिलीव, नॉलेज बिकम्स पावरफुल थ्रू कनेक्शंस। नॉलेज हमेशा तभी पावरफुल होता है जब आप उसको कनेक्ट करते हो बाकी चीजों से, आपके प्रीवियस नॉलेज से। वन आइसोलेटेड फैक्ट इज ईजी टू फॉरगेट, बट connect to 5 things already inside your mind and becomes part of your network. एक आइसोलेटेड फैक्ट, अमेरिका की राजधानी कौन सी है या किसी और चीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं, उसको भूलना बहुत आसान है। उसको अगर 4-5 चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं तो आपके ब्रेन का नेटवर्क बन जाता है। अच्छा, अमेरिका की राजधानी वो है और वहाँ पर ये कपड़ा मिलता है, नाइकी जूता भी वहाँ मिलता है। ऐसे अगर 4-5 चीज़ें जो आप जानते हैं पहले से, उसको कनेक्ट करें। दिस इज वाई एन एक्सपीरियंस्ड रीडर कैन समटाइम्स स्पेंड 10 मिनट्स ऑन वन पैराग्राफ। इसलिए पता है मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे पहला कोई ऐसा नाम मिलता है किसी आदमी का किसी बुक में जो मैं पहले नहीं जानता हूँ, सबसे पहले जाकर उसकी शक्ल देखता हूँ मैं गूगल करके, कुछ तो मेमोरी बने। एक्सपीरियंस्ड रीडर समटाइम्स स्पेंड 10 मिनट्स ऑन वन पैराग्राफ। जो अच्छे रीडर्स होते हैं वो एक पैराग्राफ के साथ कभी कभी 10-10, 15-15 मिनट बिताते हैं। क्यों? कनेक्ट करने के लिए। द आईज हैव स्टॉप्ड रीडिंग बट द माइंड हैज स्टार्टेड थिंकिंग। उनकी आंखें अब वो पढ़ नहीं रही हैं, लेकिन अब उनका दिमाग सोच रहा है उस चीज के बारे में जो उन्हें पढ़ा है। बट इफ यू कीप डिस्कवरिंग एंड कनेक्टिंग आइडियाज, वोंट यू इवेंचुअली लूज देम? ठीक है, आपने आइडियाज डिस्कवर कर लिए, कनेक्ट भी कर लिए, लेकिन क्या आप उसको खोएंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं? हम सब भूलते हैं, तो कैसे ना भूलें? कैप्चर। हाईलाइटिंग इज ऑफन प्रोडक्टिव फॉरगेटिंग।
अगर आप अपनी किताबों में हाइलाइट करते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है जो आपने हाइलाइट किया उसको भूलने का। हाइलाइटिंग इज़ बेसिकली इंटेलिजेंट फॉरगेटिंग। मैंने बहुत सी किताबों हाइलाइट किया, हम सबने किया है, सब याद तो है नहीं। It was one of my own mistakes. A sentence looked brilliant, so I highlighted it. Another looked important, so I highlighted that soon. Soon, half the page was yellow. Highlighting gave me the feeling that I had saved an idea, but usually I have only marked its location. ऐसा हम लोगों के साथ होता है। एक लाइन अच्छा लगा, हाइलाइट कर दिया। फिर एक लाइन मालूम पड़ा आधे से ज़्यादा पूरा का पूरा बुक हमने हाइलाइट कर दिया। हाइलाइटिंग हमको पता है क्या फीलिंग देता है? हमको लगता है कि हमने उस इम्पोर्टेंट आइडिया को सेव कर लिया दिमाग में। हमने खाली उसका लोकेशन सेव किया है और वो भी हम 1-2 महीने बाद भूल जाएँगे कि कौन सी किताब में कहाँ था। हम रमण महर्षि नहीं हैं। उनको तो बुक का किस जगह कौन सी पेज में लिखा है वो भी उनको याद नहीं, उनको पता होता था। इंस्टेड कैप्चर द आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। इसलिए समझदार लोग क्या करते हैं? आइडिया को अपने शब्दों में कैप्चर करते हैं। कीप इट शॉर्ट। मैंने जो पहला कार्ड बनाया खूब लंबा सा इतिहास लिख दिया। मुझे लगा ऐसे तो मैं पूरी किताब कार्ड में भर दूंगा। फिर जाकर देखा जिसने इसके बारे में सिखाया है, उसके आइडियाज बहुत कम शब्दों में होते थे। मुझे लगा इतने कम शब्दों में कैसे लिख रहा है कोई आइडिया? कीप इट शॉर्ट। सोचो तो पहले, एक पैराग्राफ क्या बता रहा है? वन आइडिया वन नोट। एक आइडिया एक नोट पर होना चाहिए। इफ यू कैनॉट कंप्रेस एन आइडिया इनटू फ्यू क्लियर सेंटेंसेस, यू प्रॉब्ली हैवंट अंडरस्टूड येट। अगर आप किसी आइडिया को क्लियरली कम से कम शब्दों में नहीं लिख सकते हैं, तो आप अभी समझे नहीं है। एंड वेन एवर पॉसिबल एड वाई इट मैटर्स टू यू। और जहां कहीं पर भी पॉसिबल हो सके लिखो क्यों ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलना है। क्यों मिलना है भाई? क्या सही भी आइडिया है, सही सवाल हो सकता है, उसके बिना भी काम हो सकता हो तुम्हारा। बट इवन अ ब्यूटिफुली रिटन नोट कैन सिट अनटच्ड फॉर एवर। हाउ डू यू मेक नॉलेज स्टे इन योर ब्रेन? ठीक है, आपने आइडिया बनाया, नोट बना लिया, शॉर्ट में लिख लिया, अब इसको रख दिया डब्बे में। मैं डब्बा ले आया हूं, रखा रहे। कैसे उसको ब्रेन का हिस्सा कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट टॉपिक, रिकॉल। क्लोज द बुक एंड लर्न द बुक। किताब बंद करिए, तब किताब सीखिए। आफ्टर एन इंपॉर्टेंट सेक्शन क्लोज द बुक। कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने पढ़ा, अब वो कंप्लीट हो गया, अब किताब बंद कर दीजिए। डोंट लुक एट योर हाइलाइट्स। अपने हाइलाइट्स को देखिए मत। आस्क योर सेल्फ वॉट वर 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज। आपने मल्टीपल आइडियाज लिखे हैं, उसमें से पूछिए 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज कौन से हैं। कैन आई एक्सप्लेन देम विदाउट लुकिंग? और क्या मैं बिना देखे, बिना कार्ड देखे, बिना बुक देखे किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूं? दिस फील्स हार्डर दैन री रीडिंग बिकॉज नाउ योर ब्रेन हैज टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। और ये बहुत मुश्किल होता है। आज मैंने कम से कम 10 बार जिनोगा पढ़ी होगी, शायद ज़्यादा बार पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी एक चैप्टर का नाम दे देंगे तो बोलेंगे कि यार नहीं याद आ रहा है, क्योंकि मुझे बुक में से नहीं निकालना है, मुझे ब्रेन में से निकालना है। द डिफिकल्टी इज़ यूजफुल। और जितनी मुश्किल आपको होती है, मैंने कार्ड सिस्टम ही मैंने जब शुरू किया तो एक दिन तो दुखी हो गया मैं। 1 घंटा दिया, दुखी हो गया। तो दुखी होना अच्छा है, डिफिकल्टी इज़ यूजफुल। If you can't explain the idea simply without the book in front of you, go back and read again. नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो वापस जाओ, फिर से पढ़ो। टेस्ट ऑफ रीडिंग इज नॉट रिकॉग्निशन। यस, आई हैव सीन दिस बिफोर। टेस्ट इज रिट्रीवल। कैन आई प्रोड्यूस द आइडिया माई सेल्फ? अगर कोई आइडिया आपको पसंद आता है, समझ में आता है, आप पहचान गए हाँ यही किताब में वो था, तो वो आप समझे नहीं अभी। कहाँ रखा है ये आपका नॉलेज नहीं बताता है। टेस्ट क्या है कि आप उसको रिट्राइव कर सकते हो अपने दिमाग से। क्या आप उस आइडिया को बहुत आराम से किसी को समझा सकते हो, कम से कम शब्दों में? इसलिए ग्रेट ऑथर्स वो होते हैं जो कम शब्दों में अपनी बातें कह पाते हैं किताबों में। बट वॉट इज द पॉइंट ऑफ रिमेंबरिंग एन आइडिया इफ इट नेवर चेंजेस एनीथिंग आउटसाइड योर हेड? अब आपने आइडिया भी ले लिया, दिमाग में स्टोर कर लिया, आप किसी को भी बता सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ नहीं बदल रही। मेरे साथ सालों साल तक हुआ। मैं हो गया था एक शो ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट। चलो उसका खाली एक ही फायदा हुआ, बीवी मिल गई। आज ही बता रही थी मैम तुम्हें बातें क्या क्या था, बातें बनाना आता है। दिल में सुई चुभ गई रिंपी। जब आपने ढेर सारा पढ़ लिया, बाहर जिंदगी में क्या बदला तुमने? यूज। नेक्स्ट पॉइंट, जो
पढ़ो, उसको यूज करो। बेस्ट रीडिंग हैपेंस आफ्टर द बुक क्लोजेस। दुनिया की सबसे अच्छी रीडिंग तब होती है जब आपकी किताब बंद हो गई है और आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हो। फॉर एवरी इंपॉर्टेंट आइडियाज आस्क वन फाइनल क्वेश्चन, व्हाट विल आई डू डिफरेंटली बिकॉज आई नो दिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आपने पढ़ा, आप अपने आप से पूछो इस आइडिया का करूंगा क्या। शनॉन क्लॉड शनॉन नाम है उस आदमी का। वो पहला आदमी जिसने यूनिसाइकिल बनाई। वो ढेर सारी चीजें बनाता था, जगलिंग करता था, वो सोचता था, पढ़ता था और कुछ करता था, फिजिकली करता था। उसने ढेर सारे पहला माउस उसने बनाया, कंप्यूटर तब तक खोजा नहीं गया था। बहुत से आइडिया, इसलिए उसको कहते हैं फादर ऑफ इंफॉर्मेशन एज। न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स मानते हैं, तो इसको इंफॉर्मेशन एज जो है उसको क्लॉड शनॉन बोलते हैं। उसी के नाम पर क्लॉड एआई बना हुआ है। मे बी यू चेंज ए हैबिट। हो सकता है उस आइडिया से आप अपनी कोई हैबिट चेंज करो। मे बी यू टेस्ट द ऑथर्स क्लेम। शायद आप देखना चाहते हो कि जो ऑथर बोल रहा है वो सही भी है, आप टेस्ट करते हैं। मे बी यू टीच द आइडिया टू समवन। आप मेरी तरह भी कर सकते हैं। आपको कोई आइडिया बहुत पसंद आया तो आप किसी को पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी इट चेंजेस अ बिजनेस डिसीजन। शायद अपना बिजनेस का डिसीजन बदल दें आप कोई चीज़। रिलेशनशिप, हेल्थ और वे यू थिंक। आपका हेल्थ बदल दें, शायद कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, आपने कहीं पढ़ा हो, खाने का तरीका बदल दें। वन अप्लाइड आइडिया फ्रॉम वन बुक कैन बी मोर वैल्यूएबल दैन रीडिंग 50 बुक्स एंड अप्लाइंग नथिंग। लोग कहते भी हैं अरे 10 बुक पढ़ के क्या फ़ायदा। इसलिए बिजनेस बुक्स की बड़ी बदनामी होती है। लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, भूल जाते हैं, अप्लाई नहीं करते, बोलते पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। एक किताब में से अगर एक आइडिया आपने अप्लाई किया, वो 50 बुक जिसको आप पढ़ करके भूल जाते हैं, उससे ज़्यादा पावरफुल है। 50 क्या, 100 से भी ज़्यादा पावरफुल है। नॉलेज दैट नेवर एंटर्स योर बिहेवियर रिमेन्स इंफॉर्मेशन। इसलिए इंसान एआई से 100 गुना आगे है, क्योंकि एआई सब कुछ जानता है, इन्फॉर्म्ड है, वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अब तो कर भी पाएगा फ्यूचर में। रोबोट्स आ रहे हैं, पता है ना। रोबोट्स एआई को ट्रेन करने के लिए कौन सी नौकरियां आ रही हैं। यहाँ पर मोबाइल चिपका करके बर्तन मांजो, चलना फिरना शुरू करो, ऐसे काम करो जिसको एआई को समझ सके कि फिजिकल मूवमेंट कैसे करना है। 15,000, 20,000, 25,000 रुपये की नौकरियां हैं। सब कुछ करो, खाली यहाँ पर कैमरा लगा लो ऊपर और करो रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ 10-15 साल में सारी नौकरियां जाने वाली हैं, तो आप करेंगे क्या। पढ़ना चाहिए। बर्तन मांजो, हो सकता है उसका टाइम लेट से आए एआई वजह। सो हियर इज द एंटायर सिस्टम, रीड टू फाइंड, फिल्टर टू फोकस। तो क्या क्या करना है, सबसे पहला रीड करो कुछ खोजने के लिए। फिल्टर टू फोकस, क्या पढ़ना है उसके लिए फिल्टर करो। क्वेश्चन टू एंगेज, किताब के साथ एंगेज करना है तो क्वेश्चन पूछो। कनेक्ट टू अंडरस्टैंड, कैप्चर टू प्रिजर्व एंड रिकॉल टू रिमेंबर एंड यूज टू ट्रांसफॉर्म। ये तो हो गई पूरी बात। अब दूसरी चीज, मुझे फोन कॉल आया कुछ दिन पहले। ऐसे आते रहते हैं कुछ लोग, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, पुराने फ्रेंड्स, चुपके चुपके फोन करते हैं, गप्पे मारते हैं, ये पूछने के लिए कि जो तुम पढ़ रहे हो उससे तुम्हारी लाइफ में कुछ फ़ायदा भी है। बट मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे फ़ोन नहीं करते, बिजनेस के इश्यूज़ पे फ़ोन करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी ग्रोथ कितनी हुई है, क्योंकि वो भी हमारे साथ कॉलेज में थे, स्कूल में थे। और जो मेरे बराबर हैं या मेरे से नीचे हैं, वो तो बहुत ही रेयरली फ़ोन करते हैं। जो मेरे से ऊपर हैं वही फ़ोन करते हैं, जो क्लास में टॉपर थे, अच्छे पढ़ने में थे। और क्या पूछेंगे कि बिजनेस में कितना ग्रो कर पाए हो। और ये सब क्यों पूछते हैं। कंपेयर कर सके। कंपेयर करके जान सकें कि इतना तो पढ़ रहा है, कुछ कर भी पाया कि नहीं। एक लड़का मुझसे बोला था, सर आप वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ते हो, बन गए वॉरेन बफेट। हाँ, अमन का दोस्त था। तो सवाल ये उठता है कि आप एक अपने बच्चे को अब एआई की जनरेशन में, एआई के एज में क्या सिखाएं। डॉक्टर, इंजीनियर बनना, क्योंकि दो तरीके की पढ़ाई होती है। एक होता है इम्तिहान के लिए पढ़ना और एक होता है अपने लिए पढ़ना। अब अपने लिए भी जब लोग पढ़ते हैं तो मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। और अगर सेल्फ हेल्प बुक जो हम लोग पढ़ते हैं उसको लोग सेल्फ हेल्प बोलते हैं। बड़ी बेइज्जती की जाती है हम लोगों की बुक्स की। बट क्या खुद के लिए पढ़ना चाहिए या एग्जाम के लिए, बताइए डॉक्टर साहब। दोनों के लिए। दोनों के लिए। ये जोरदार आंसर था।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रोफ़ेशनल चीज़ों के लिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो उसका क्या वो क्यों होता है? उससे क्या मिलता है? और अगर आप लाइफ़ को समझने के लिए, खुद के लिए पढ़ते हैं, तो उससे क्या मिलता है? इसमें कुछ ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं है, एक टेबल है, उसको समझ लीजिए। प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम की पढ़ाई पर्पज़ क्या है? परफ़ॉर्म। आप परफ़ॉर्मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। और अगर आप लाइफ़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो पर्पज़ क्या है? अंडरस्टैंड। आप कोई चीज़ कन्फ्यूज़्ड है, उसको समझने के लिए। क्वेश्चन क्या पूछता है? अगर आप प्रोफ़ेशनल पढ़ाई कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, क्वेश्चन पूछता है, व्हाट मस्ट आई नो? एग्ज़ाम पास करने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या-क्या पता होना चाहिए? और जो अपने लिए पढ़ता है, वो बोलता है, व्हाट डज़ दिस मीन? जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? टारगेट क्या होता है? जो आदमी प्रोफ़ेशनल पढ़ाई कर रहा है, उसका सिलेबस और कॉम्पिटेंसी, ये कंप्लीट करना है और इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। और जो लाइफ़ को समझने के लिए पढ़ता है, उसका टारगेट क्या है? रियलिटी, सेल्फ एंड लाइफ़। वो हर चीज़ में जो भी चीज़ पढ़ रहा है, उसको रियलिटी जाननी है। उसका कोई सिलेबस नहीं होता। रीडिंग स्टाइल क्या होता है? जो लोग प्रोफ़ेशनल पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा पढ़ पाते हैं क्योंकि वो सिस्टमैटिक होता है। और जो लोग लाइफ़ के लिए पढ़ते हैं, उनका स्टाइल होता है एक्सप्लोरेटरी। जो इंटरेस्ट आ गया, जो चीज़ अच्छा लग गया, उसको पढ़ रहे हैं। जो चीज़ उनकी प्रॉब्लम है, उसके बारे में खोज कर पढ़ रहे हैं। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है? जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के लिए, तो समवन एल्स डिसाइड्स इट फॉर यू। कोई और आपके लिए डिसाइड करता है, आप नहीं कर पाते। और लाइफ़ के लिए तो खुद ही डिसाइड करते हैं आप। मेमोरी का क्या रोल है दोनों में? एग्ज़ाम के लिए तो भाई बहुत हाई प्रायोरिटी है, मेमोरी तो चाहिए। और वहाँ पर अगर आप खुद के लिए पढ़ते हैं, तो इनसाइट इज़ हाई प्रायोरिटी। इन्फॉर्मेशन नहीं, इनसाइट। क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं ना, वो ब्रेन उसका निचोड़ निकाल-निकाल करके स्टोर करने की कोशिश करता है। जो सबसे रिलेवेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे नया है, वो। नोट्स कितने इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए? फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनिशंस वहाँ रखते हैं आप एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर आइडियाज़, क्वेश्चंस एंड कनेक्शंस। कौन सा आइडिया सीखा है? कौन से सवाल के जवाब आप इकट्ठे करते हैं अपनी लाइफ़ के, और कनेक्शंस आपकी लाइफ़ के साथ। रिपिटिशन, क्या रिपीट करना पड़ता है दोनों के लिए? रिवाइज़ अंटिल रिटेन्ड। एग्ज़ाम में जब तक आपको याद नहीं हो जाता, तब तक रिवाइज़ करते रहो। और वहाँ पर रिवाइज़ अंटिल यू अंडरस्टैंड। समझ के लिए आपको रिवाइज़ करना होता है, अलग ही है उसका फ्लेवर। टेस्टिंग, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना होता है, तो क्वेश्चंस और एग्ज़ाम्स की टेस्टिंग होती है। और यहाँ पर जब आप खुद के लिए पढ़ते हैं, तो टेस्टिंग किस चीज़ के लिए, कौन सी टेस्ट होती है आपकी? एक्सपीरियंस, लाइफ़ के झटके पड़ते हैं। अगर आप समझे हैं तो पास हो जाएँगे, नहीं समझे हैं तो फेल हो जाएँगे। और यहाँ पर जो लाइफ़ का फेलियर होता है, वो झटके के फॉर्म में आता है। कभी डिप्रेशन, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी कुछ और। चाहे प्रोफ़ेशनल लेवल पे ही हो। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि मैं दवाई दे रहा हूँ, मरीज़ ठीक क्यों नहीं हो रहा है? बिज़नेस तो रोज़ कर रहा हूँ, लेकिन धंधा बढ़ नहीं रहा है। अथॉरिटी, लर्न द एक्सेप्टेड आंसर्स। अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो आंसर दिया गया वही बोलो। तुम रणछोड़ दास बनने की कोशिश मत करो, जो किताब में लिखा है वही बताओ। और वहाँ पर जब खुद के लिए पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन द एक्सेप्टेड आंसर्स। जो आपने पहले या किसी ने आंसर दे लिए हैं, उसको क्वेश्चन करो कि ये क्यों सच है? क्यों मेरे लिए रिलेवेंट है? और सक्सेस कैसे मिलती है? कैन आई रिप्रोड्यूस अप्लाई इट करेक्टली? एग्ज़ाम में आप पूछते हैं कि क्या मैं जो पढ़ा हूँ उसको रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ? क्या मैं उसको सही तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ? और जब आप खुद के लिए पढ़ते हैं, तो कैन इट चेंज हाउ आई सी द वर्ल्ड? जिस तरीके से मैं दुनिया को देख रहा हूँ, क्या वो बदल सकता है? चाहे बिज़नेस को, उसको देख कर यही लगा हाउ टू सॉल्व इट में दुनिया बदल सकते हैं आप। मैथ्स को आज पहली बार मुझे इस किताब को पढ़ के लगा, यार मैथ्स इसलिए पढ़ना चाहिए कि मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। एंड पॉइंट, अगर आप इम्तिहान के लिए पढ़ते हैं, तो आपको क्वालिफिकेशन मिलती है और किसी प्रोफेशन में मास्टरी मिलती है। वो मिल गई तो आप छोड़ देते हैं। और लाइफ के लिए एंड पॉइंट क्या है? नो रियल एंड पॉइंट। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। ठीक है भाई। अब थोड़ी सी पॉइंट और है इसी में। प्रोफेशनल रीडिंग ट्राइज टू रिड्यूस क्वेश्चंस। जो आदमी केवल प्रोफेशनली पढ़ाई कर रहा है, वो सोचता है कि यार जितने क्वेश्चंस उसको पढ़ लूँ, उसके बाद खत्म हो जाए, ताकि मेरे को मास्टरी मिल जाए। बट डीप रीडिंग क्रिएट्स बेटर क्वेश्चंस। आप प्रोफेशनल के अलावा जब उसी सब्जेक्ट पर या किसी भी सब्जेक्ट पे गहरे से पढ़ते हो,
तो आप और बेहतर क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हो। If I'm studying radiology, engineering, law, UPSC और medicine, ambiguity is often the enemy. मैं पढ़ रहा हूँ भाई, यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ, रेडियोलॉजी पढ़ रहा हूँ या लॉ पढ़ रहा हूँ या मेडिसिन पढ़ रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मैं परेशान हो जाता हूँ। आई नीड टू नो व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट एंड व्हाट आई नीड टू रिकॉल व्हेन रिक्वायर्ड। मुझे जानना होगा सही क्या है, गलत क्या है, और जब प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना होगा। बुक इज प्राइमरली ट्रांसफरिंग एस्टैब्लिश्ड नॉलेज इनटू मी। बुक क्या कर रहा है? जो चीज पहले से खोजी गई है नॉलेज, वो मुझे ट्रांसफर कर रहा है। बट इफ आई एम रीडिंग मार्कस ऑरेलियस, कृष्णमूर्ति, गीता, दोस्तोयेव्स्की, psychology, philosophy, biographies, or books about human behavior, I am doing something different. I am not making questions. What did the authority say? I am asking, is this true? Is it true in my life? What does it contradict? What have I been assuming all these years? जब आप इस तरह की क्वेश्चन बुक्स पढ़ते हैं, मार्कस ऑरेलियस, कृष्णमूर्ति, गीता, दोस्तोयेव्स्की या साइकोलॉजी की बुक्स, तो वो आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं। आप पूछते हैं कि ये जो मैंने पढ़ा है, बोल क्या ये सही है? समझने में बहुत आसान है। कृष्णमूर्ति बोलते हैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, कुछ रटने की चीज़ नहीं है। आप ही पूछते हैं क्या ये बोल रहा है, थॉट्स को ऑब्जर्व करने से क्या सचमुच में थॉट्स का ग्रिप हमारे ऊपर कम हो जाता है? और जो मैं जानता हूँ पहले से, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से जानते हैं उसको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, बुक फेंक देते उठा के। ताऊ जी ने यही किया। ताऊ जी ने जब पहली बार मेरे वो देखा, कौन सी बुक? योग वशिष्ठ। ऐसी किताबों को घर पे रखा नहीं जाता, नहीं तो वैराग आ जाता है। उसमें लिटरली आप अगर 100 पेज तक यही देख रहे हो कि दुनिया माया है, दुनिया माया है, अगर वो उसको भी पढ़ा दिया गया होता हिटलर टाइप के लोगों को, तो सब लड़ाई छोड़ करके साधु बन जाता। अरे बन ही गए हैं, वाल्मीकि डाकू ही था। What have I been assuming all these years? जब आप खुद के लिए पढ़ते हो तो बोलते हो कि मेरी कौन सी एजम्पशन थी जिसकी वजह से मैं इस लेवल पे जहां पर भी हूं मैं उस पर अटका हूं। स्कूल taught us the first kind extremely well, but who taught us the second kind? अब स्कूल इसीलिए बना ही है कि आपको प्रोफेशनल पढ़ाई कराए और किसी चीज में मास्टरी दे, लेकिन उसके बाद कोई बताता ही नहीं है कि खुद के लिए कैसे पढ़ो, क्यों पढ़ो, एआई के जमाने में क्यों पढ़े, पढ़े भी कि ना पढ़े। क्या लगता है पढ़ने से फ़ायदा है? क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है और इतनी फटाफट आ रही है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर किसी को अगर सवाल पूछ सकता है तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। डॉक्टर एक आदमी है, वो झोला छाप है, उसको कुछ नहीं आता था पहले, अब सवाल पूछ पूछ के वो एक्सपर्ट डॉक्टर की दवाई दे रहा है। तो क्या बनना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए अब किसी भी एग्जाम के लिए? वो सब रिप्लेस हो जाएगा कुछ दिनों में। हमसे और आपसे अच्छी दवाइयाँ देगा कंप्यूटर, उसको बता दीजिए। एआई लैब चलेगा, उसको अपने सिम्टम बताइए, फर्स्ट दवाई वो देगा, वो आपसे बेटर दवाई देगा। लॉ की कंफ्यूजन है आपको, डालिए एआई में सवाल। ये ऑलरेडी हो रहा है। ज़्यादातर लोग जो अच्छे लोग, समझदार लोग हैं, वो अपनी चीज़ों को एआई के साथ पहले फिल्टर कराते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। इसके लिए आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि एंशियंट टाइम में जब भी लोगों ने लिखना और पढ़ना शुरू किया था तो क्यों किया था? Why humans need to read? AI will probably reduce the value of one kind of reading dramatically, reading mainly to collect information. AI, no doubt, अगर आप केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए पढ़ते थे, एक लड़का था जो 100 सवालों के जवाब दे पाता था। मुझे याद है हम लोग का एक ट्यूशन टीचर थे, बोलते हैं जो टॉप करते हैं बच्चे, एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर देते हैं, वो टॉप करते हैं मेडिसिन में। बल्कि एग्जामिनर बोलता है इस बीमारी के 4 पॉइंट्स बताओ, बोलता है सर 4 नहीं 6 बताऊंगा। ऐसे भी डिस्टिंक्शन मिलता है। तो इंफॉर्मेशन, वो वाला इंफॉर्मेशन का क्वालिटी अब धीमे धीमे खत्म हो जाएगा, क्योंकि याद करके आप जो प्रोड्यूस कर सकते हैं आपसे अच्छा एआई कर रहा है। इफ यू नीड डेफिनेशन, समरी, कंप्रेशन, एक्सप्लेनेशन और फर्स्ट पास सिंथेसिस, एआई कैन ऑफन गिव इन सेकंड्स। आप चाहते हैं किसी चीज का समरी, किसी चीज का कंपैरिजन, कोई एक्सप्लेनेशन, एआई आपसे अच्छा कर लेगा। But that does not make reading obsolete. It shifts reading upwards from information acquisition to judgment formation. तो अब तक स्कूल को हम यूज करते रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल लोग निकले हैं दुनिया के, अपने आप को चाहे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रखा है या कहीं काम कर रहे हैं, वो सब के सब इंफॉर्मेशन एक्विजिशन कर रहे थे। लेकिन फाइनली
जब आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक आदमी देश का प्रधानमंत्री बनता है, या बड़ी कंपनी का सीईओ बनता है, या किसी बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर बनता है, उसको केवल इंफॉर्मेशन एक्विजिशन नहीं करना, उसको करना है जजमेंट्स। तो रीडिंग किस लिए करनी चाहिए? एक्विजिशन ऑफ जजमेंट, राइट जजमेंट कैसे आए। AI is likely to automate many tasks, transform many occupations, eliminate some of the roles and create others, even in the world with much less human labor. The question is, why should I read remains? तो सही बात है, बहुत सी नौकरियां जाने वाली हैं, ड्राइवर्स की तो, अकाउंटेंट की, ऐसे बहुत सी नौकरियां चाहिए। मतलब ये मॉल्स में तो आप देखेंगे धीमे धीमे सारा खाली हो जाएगा, रोबोट्स आ जाएंगे। इंसान वैसे भी ना काम करना चाहता, और उस इंसान को तो सैलरी चाहिए, बाथरूम जाना होता है, ब्रेक लेना होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि जब सब कुछ हट जाएगा तो मुझे क्यों पढ़ना चाहिए? वाई शुड आई रीड? ओल्ड रीडिंग, रीड टू नो। पुराने कॉलेज स्कूल क्या बताता था? जानने के लिए पढ़ो। AI एरा रीडिंग किस लिए पढ़ो? टू अंडरस्टैंड, टू थिंक, टू इवन अंडरस्टैंड। आप समझ गए, लेकिन क्या वो समझ बाद में थिंकिंग बनी? AI can summarize Marcus Aurelius for you, but a summary cannot do the 10 minutes of wrestling that happens when you encounter the idea that contradicts how you have lived for 20 years. AI आपको बता देगी, वो एक बुक है उसकी, डिसिप्लिन इज द, क्या था, डेस्टिनी, या ईगो इज द एनिमी। आपने पढ़ लिया, मार्कस ऑरेलियस को पढ़ लिया, लेकिन अपना ईगो दिखेगा कैसे? 20 साल से मैं ईगो के साथ जी रहा हूं, क्या वो एक्सरसाइज करा पाएगा वो AI? AI can explain Gita, it cannot outsource your decision about whether its claim are true. AI ने कहा कि भाई गीता में वो कहते हैं जब भी दुख होता है, परेशानी होती है, मैं आता हूं। आए, मेरी लाइफ में आए, जो लिखा है उसमें क्या सच है? AI can compare 5 philosophies, it cannot decide what you should value. AI 5 अलग अलग फिलोसफी को कंपेयर कर देगा, नोट्स बना देगा, आप जाके थीसिस सबमिट कर दोगे, लेकिन कौन सी फिलोसफी आपके लिए सही है ये नहीं बता पाएगा AI. There is another problem. Once AI can produce unlimited convincing explanations, judgment becomes more valuable, not less. अगर आप आज की डेट में AI से पूछें, मुझे मार्कस ऑरेलियस को पढ़ना चाहिए, बोलेगा हाँ। मुझे गीता पढ़ना चाहिए, अरे हाँ, गीता तो और अच्छी है। यानी मैंने ओशो को पढ़ा था, ओशो तो ये गीता से भी अच्छा है। हर चीज को अच्छा अच्छा बोलता है। जब सब कुछ सही है, आप जो कुछ बोलोगे सबका सब सही है, तो फिर किसको हम माने, किसको पकड़ के चलें? कौन सी चीज मेरे लिए वैल्यूबल है? यू नीड इनफ अंडरस्टैंडिंग टू आस्क गुड क्वेश्चंस। पढ़ना क्यों है? क्योंकि अच्छे सवाल के लिए भी, उस दिन मैं पढ़ रहा, बुक मंगाई है, बहुत अच्छा सवाल आया था, ये देखो, ये वाली जोहान हरारी के नीचे बुक पढ़ी है। हाँ, एक दिन मेरे मन में बहुत जोर से एक क्वेश्चन आया, वो आती है, बाथरूम आती है, भूख लगती है, सुसु आती है, इससे बहुत जोर से क्वेश्चन आया कि यार लोग जानते हैं, उसके बाद अपनी जानकारी को दुनिया में कैसे फैलाते हैं। तो मैंने ये बुक खोजा है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस, कैसे जो इनोवेशंस हैं दुनिया में डिफ्यूज होते हैं। और ये देखिए एग्जाम्पल भी, पत्ते में कुछ डिफ्यूजन हुआ है, उसका फोटो सी। ये खाली पत्ते के बारे में नहीं है, ये आइडियाज इतिहास में जिन लोगों ने भी डिफ्यूज किया है, नॉलेज स्प्रेड किया है, ये उसके बारे में। टू इवन आस्क गुड क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या मैं इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो फिर मैं उस एंगल से पढ़ भी सकता हूं। और यही नहीं, एक और बुक आई थी उसी के ऊपर वाली, उसी समय उसी क्वेश्चन से 2 बुक्स आई थी, इसके ऊपर उसके ऊपर, सेकंड बुक ऊपर से सेकंड, नहीं इसके ऊपर वाली। ये आइडियाज लोग स्प्रेड कर सकते हैं, बेवकूफ से बेवकूफ लोग, पता है ट्रू बिलीवर्स में आइडिया स्प्रेड हुआ है। फोटो किसकी लगी है? हिटलर की। हिटलर ने यही किया, आइडिया स्प्रेड किया दूर दूर तक। AI may make reading less necessary and readers more powerful. AI क्या करेगा? अब धीमे धीमे रीडिंग कम से कम जरूरत है, आपको कम से कम किताब पढ़नी है अब, क्योंकि अब नॉलेज नहीं चाहिए, आपको याद नहीं करना। लेकिन जो आदमी रीडर्स हैं वो ज्यादा कीमती हो जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा सही सवाल पूछेंगे। जो नहीं जानते, जो नहीं पढ़ते, जिनके थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है, वो बेकार सवाल पूछेंगे और बड़े मजेदार आंसर आएगा। इंस्टाग्राम की तरह चलाते रहो AI, खुश होते रहो।
एक हमारे फ्रेंड हैं, बोलते हैं, सर मैं तो 1-1 घंटे बिज़नेस प्लान में खर्च करता हूँ। पूछा करते क्या हो? एआई से सवाल पूछता हूँ बिज़नेस के बारे में, खुश हो जाता हूँ। Not because readers will possess more facts, AI possesses more accessible information than any individual ever could. The advantage will be having a better formed mind with which to use. AI के पास आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप उसको नहीं इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन आप बेटर फॉर्म्ड माइंड के साथ जाओगे जब किसी किताब को पढ़ के रखोगे, समझोगे तब। वाई रीड व्हेन एआई कैन रीड फॉर यू? क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। बिकॉज इंफॉर्मेशन वॉज नेवर द हाइएस्ट पर्पज ऑफ रीडिंग। शुरू से ही जो किताबें लिखी गई हैं उसमें इंफॉर्मेशन नहीं था पर्पस। एक बड़ी अच्छी बुक, एक बहुत अच्छी मूवी आप देखिएगा, बुक ऑफ एलाई। देखिए मूवी, उसमें वो है ब्लाइंड का रोल किया है, दूसरे हैं डेंजल वॉशिंगटन। दुनिया में सारी किताबें खत्म हो गई हैं, जल गई हैं, बाइबल की सब कॉपी खत्म हो गई, एक ही बची है, उन्हीं के पास बची है। खूब खून खराबा होता है उस बाइबल की कॉपी को पाने के लिए, और वो आदमी को मिल जाती है वो बुक जो लूटना चाहता था, पा गया, और उसके बाद उसको छोड़ गया है, वो भाग गया पता नहीं। लेकिन जब उसने उस बुक को खोला तो रोने लगा विलेन। पता है क्यों? वो ब्रेल कॉपी थी, ब्रेल कॉपी थी, अंधे ही पढ़ सकते थे उसको। फिर वो अपना स्माइल करके पहुंचा एक जगह पर जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, वहाँ सारी बाइबल उसने फिर से बोल बोल के बताई, क्योंकि याद थी उसको। बहुत अच्छी बुक थी, उसने खूब खूब खून खराबा किया उसमें। लास्ट सीन बड़ा अच्छा था। तो बुक पढ़ने का रियल पर्पस तो इंफॉर्मेशन कभी था ही नहीं, इट वॉज बिल्डिंग जजमेंट। एक समय पर मुझे क्या करना चाहिए, वो जजमेंट बिल्ड करना बुक्स का पर्पस था। इस समय सही चीज क्या है? वाई डू आई नीड जजमेंट इफ एआई बिकम्स स्मार्टर देन मी? तो सवाल पूछिए, जब एआई मुझसे भी जब समझदार हो जाएगा तो मुझे जजमेंट भी क्यों चाहिए? बिकॉज इंटेलिजेंस कैन टेल यू हाउ टू अचीव समथिंग, इट कैनॉट ऑटोमेटिकली सेटल व्हाट इज वर्थ अचीविंग। इंटेलिजेंस आपको बोल देगा कि कोई चीज कैसे करनी है, आपको अमीर बनना है तो कैसे बनना है। अभी दुनिया में सब जगह लोग जानते हैं अमीर बनने के रूल्स हैं, और लोग सीख करके बन भी रहे हैं। अमेजॉन के जेफ बेजोस बने, आजकल इलॉन मस्क बन गए हैं। लेकिन क्या कोई ये जान सकता है कि उनकी कंडीशन कैसी है, वो खुश हैं कि दुखी हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी तो लाइफ छोड़ दीजिए, वो तो खुशी होंगे। आज पूरे प्लैनेट को आप देखिएगा, बहुत अच्छा एक एपिसोड बनाया गया है, उसको देखा तो मैंने तो कहा कि अगले 5 साल तक मैं अपना फ़ोन नहीं बेचूँगा। क्योंकि कंपनीज़ इतना ज़्यादा माल प्रोड्यूस कर रही हैं, प्लैनेट्स अब धीमे-धीमे अगर उसके वेस्ट को शहरों से भगाया ना जाए, फेंका ना जाए, तो पूरे शहर के शहर भर जाएँगे। इतना ज़्यादा सामान बनाया जा रहा है। लोग कंटेनर्स में पैसा दे करके वेस्ट को अपने शहर से दूसरे शहर में भेज रहे हैं, अफ्रीका में या ताइवान में, कंबोडिया में, कि लोग वहां पर वेस्ट ले जाएं। इतना ज्यादा सामान लोग, प्लस ये क्वेश्चन ये पूछना है अपने को कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं क्या वो वर्थ अचीविंग भी है? जो मैं अचीव करना चाहता हूं, हमारे बच्चे पैसा कमाना चाहते हैं और सुंदर बनना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बॉडी बना ली, आपको शायद 2 साल या 5 साल बाद जब आपकी सारे एब्स दिखेंगे, बाइसेप्स दिख जाएंगे, तो पूछेंगे लेकिन इसका फायदा क्या है? क्या वो वर्थ अचीविंग भी है, या इससे भी कोई अच्छी चीज होनी चाहिए थी? Then what should I read? Not everything. Read what deserves direct contact with your mind. इसलिए क्या पढ़ें? जो चीज आपके माइंड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। एंड हाउ शुड आई रीड? आपको मैंने बताया 15 तरीके कौन कौन से हैं जैसे पढ़ना है। In the age of AI, don't read because you need more information. Read because you still need to decide what do I do with it. AI के एज में ये इसलिए मत पढ़िए कि मुझे और जानकारी चाहिए। जो जानकारी है उसको कैसे यूज करूं उसके लिए पढ़िए। आपके पास काफी जानकारी है और इकट्ठी भी होती जा रही है, रोज न्यूज में आ रहा है कुछ ना कुछ। जंतर मंतर में लोग इकट्ठे हुए हैं, अब मिनिस्टर को उसको हटा दिया गया है। अब सब ठीक हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिक्स एकदम परफेक्ट हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा है? आप हंस रहे हैं? नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी आप
जानते हो उसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए पढ़िए आप। एक्चुअली मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए था, फिर वहाँ पहुँचना चाहिए था, गिव मी 15 मिनट्स हाउ टू रीड, बट स्क्रिप्ट ही वैसा बना हम लोगों का, ठीक है? तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं और पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से मैंने अपनी बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। मुझे बहुत खुशी है, मैंने अपने आप को कहा था कि मेरा घर ही मेरा स्कूल है। मैं अपने बच्चों को मुझे लगता था कि मैं स्कूल से ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ। ये तो लाइफ़ ही बताएगी। मैं फाइनेंशियली काफ़ी ठीक-ठाक तरीके से पहुँच चुका हूँ, मैं और मेरी वाइफ़ की वजह से। ऑब्वियसली उसमें प्रोफ़ेशनल पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर मैं खाली प्रोफ़ेशनली ही पढ़ाई करता और खुद के लिए नहीं पढ़ता, तो शायद पैसे के साथ-साथ मुझे बहुत सी ऐसी आदतें लग जाती, जो हर सर्कल में लोगों की हो जाती हैं। शायद मैं शराब पीता, अमीर हो जाता, घमंडी हो जाता और बहुत कुछ। आज मैं वो सब अगर नहीं हो पा रहा हूँ, तो मेरी रीडिंग की वजह से है और मैं वही शेयर करता हूँ आपके साथ dkbrains.com पे। अपने लिए पढ़िए, एक ऐसा ब्रेन प्रोड्यूस करने के लिए पढ़िए जिसको पता रहे कि नॉलेज को कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज़ इसी ब्रेन को आपको यूज़ करना है इवन टू बिकम साइलेंट। तो जब तक वो शांति को, पीस को एक्सपीरियंस नहीं करता और फ्री नहीं हो पाता, तब तक आपको पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है?